ये एक मैजिकल स्कूल था जहाँ हर स्टूडेंट के पास कोई न कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर थी। सबसे पहले थी वाटर फेरी। वह सिर्फ नदियों, झीलों और समुद्र को ही नहीं बल्कि किसी भी जीव के शरीर में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स तक को कंट्रोल कर सकती थी। लीसा एक नेचर फेरी थी। मिट्टी, पत्थर और पौधों पर उसका पूरा नियंत्रण था। वह पलक झपकते ही पौधों को उगा सकती थी। एलिस एक एयर फेरी थी। उसकी स्पीड इतनी जबरदस्त थी कि वह हवा से ही एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेती थी। लेकिन सबसे शक्तिशाली थी जेनी, एक माइंड फेरी। वह लोगों के थॉट्स, मेमोरीज और ड्रीम्स तक को कंट्रोल कर सकती थी। एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपनी पावर्स दिखा चुके थे। अब बारी थी नई ट्रांसफर स्टूडेंट रेला की, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह तैयार नहीं थी। रेला एक फायर फेरी थी। उसने पूरी कोशिश की लेकिन उसकी हथेली से सिर्फ कुछ छोटी सी चिंगारियां निकली। क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी उसे शक की नजर से देखने लगे। वह और नर्वस हो गई। उसने दोबारा कोशिश की, फिर नाकाम रही। आखिरकार उसे शर्मिंदा होकर अपनी सीट पर लौटना पड़ा। बाद में उसे पता चला कि इमोशन स्पेल कास्टिंग को प्रभावित करते हैं, इसलिए वह अकेले स्कूल के पीछे वाले छोटे जंगल में चली गई। वहां उसने अपनी पुरानी तस्वीरें देखी, अपने जीवन के दर्दनाक पलों को याद किया। धीरे धीरे उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा जागने लगा और तभी उसकी हथेली में पहली बार असली आग जल उठी। रेला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे उसका ध्यान बढ़ा वैसे वैसे उसके अंदर छिपी शक्ति भी जागने लगी। अब वह कमजोर लड़की नहीं रही थी, मगर तभी सब कुछ बदल गया। अचानक उसकी आग बेकाबू हो गई। वह उसे रोक नहीं पा रही थी। घबराकर उसने हाथ हिलाए और देखते ही देखते पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। वाटर फेरी वहां पहुंच गई। रेला ने उसे तुरंत भागने के लिए कहा, लेकिन उसी पल बेकाबू लपटें उसकी तरफ मुड़ गईं। स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी थी। वाटर फेरी घबराई नहीं। उसने शांत होकर अपना हाथ जमीन पर रखा। अगले ही सेकंड चारों तरफ से वाटर एलिमेंट्स इकट्ठा होने लगे। एक विशाल लहर उठी और पल भर में सारी आग बुझ गई। सब कुछ शांत हो गया। वह खुद भी हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्लास की सबसे कमजोर समझी जाने वाली लड़की के अंदर इतनी भयानक शक्ति छिपी हो सकती है।